भाई आपकी ना बहुत सारी कॉलें आती हैं। ये देखो कॉल। जी सर। हाँ सर, घर पे सब बढ़िया ठीक ठाक। आप सुनाओ, आपके घर पे सब ठीक ठाक है? जी। 10,000 रुपये में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट? सर ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। अच्छा है कोई? चलो देखते हैं। प्रेम जी कैसे हो? बहुत बढ़िया सर। घर पे सब ठीक ठाक है? मम्मी पापा ठीक ठाक है? सब बढ़िया सर। आप अच्छा, तो मेरे को ये बताओ कि अभी 10,000 रुपये की मैंने बात सुनी थी, एंड्रॉयड प्लस आईफोन की ट्रेनिंग। बिल्कुल। ये कोई स्कैम तो नहीं है? हमारे साथ में स्कैम हो रहा है, हमारे बच्चों के साथ में कोई स्कैम हो जाए? और भी इंस्टीट्यूट हैं, पूरी फीस होती है उनकी, तो 10,000 रुपये कैसे? मेरे को ये बताओ सबसे पहले तो। देखिए सर, ये कोई भी स्कैम नहीं है, जी। क्योंकि इसका जो बेसिक फंडा ये है कि हम कोई व्यवसाय नहीं करें। वी आर नॉट डीलिंग बिजनेस। ओके। ठीक है ना। हर बंदे का अपना अपना उसूल होता है। मैंने जो सीखा है मैं चाहता हूँ कि भाई उसको मैं आगे से आगे डिलीवर करूँ। ओके। इसीलिए एक्चुअल एजुकेशन फीस मेरी है ही नहीं सर। अच्छा। ठीक है ना। फीस तो मेरी जितनी भी होती है, लाख 1.5 लाख, अगर एंड्रॉइड और आईफोन मिला के, वो तो मैं ले ही नहीं रहा। हमारा टारगेट ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने जो भाई हैं जिनके पास पैसों की कमी और जो काम सीखना चाहते हैं, जिनके पास 20-25 हजार रुपये भी नहीं है, उनको कैसे हम रोजगार दे सके, तो ये टारगेट है। इसलिए स्कैम वाला कोई इश्यू नहीं है। आप यहाँ पे आए हो, आपने भाई कोर्स कैसे होगा वो तो आगे की बात है, आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते। जी। लेकिन इतना बड़ा अगर सेटअप किसी व्यक्ति ने लगाया है तो नो डाउट वो सिखाने का प्रयास भी करेगा। 10,000 रुपये ले रहे हो, मैं तो यही सोचूंगा आप कमाने के लिए ले रहे हो, तो 10,000 रुपये क्यों? मतलब फ्री भी तो कर सकते। ये अपनी तरफ से भाई गिफ्ट कर दिया, एज ए डोनेट मान लो। लेकिन इसको मेंटेनेंस, ओके। वो मेंटेनेंस चार्ज है इनको। अगर आज जैसे कुछ स्टूडेंट आ गए, उन्होंने कुछ पुर्जे खराब कर दिया, मशीनरी खराब कर दी, तो बार बार मैं अपनी तरफ से पैसा नहीं लगाऊंगा। वन टाइम मैंने अपने भाइयों के लिए इन्वेस्टमेंट कर दिया है, अब वो चाहते हैं कि उनके दूसरे भाई भी सीखे, तो उस मेंटेनेंस को तो मेंटेन रखना पड़ेगा सर। तो मतलब 10,000 रुपये पक्का है, सही है जो हमने सुना है? हाँ सर। ठीक है। तो सर 10,000 रुपये में अब मेरे को ही बताओ कि सामने वाला 10,000 रुपये देके आपको आ गया, खाना पीना रहना ये? सर वो अगले बंदे का रहेगा, सामने वाले का। हम उनको सुविधा उपलब्ध करवा देंगे। जैसे अगर किसी बंदे को रहना है, ठीक है ना, तो हमने जो व्यवस्था कर रखी है उसमें मैक्सिमम 2,000 रुपये तो उसके रहने के और 3,000 रुपये उसके खाने के, यानी आप मान के चलिए 15,000 रुपये के अंदर वो कंप्लीटली उसका काम हो मतलब जाएगा। 10,000 रुपये की फीस, 5,000 रुपये महीने का खर्चा आ सकता है। ठीक है। 10,000 रुपये में कितने दिन का कोर्स है ये 20 दिन का कोर्स रहेगा सर। ओनली 20 दिन का? हाँ, 20 दिन का कोर्स रहेगा। तो सर 20 दिन का कोर्स है, इसमें क्या चीज है? एडवांस है या बेसिक है? पूरा का पूरा काम है सर वो एडवांस लेवल का होगा। आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि आप किस लेवल पे है, बेसिक पे है या एडवांस पे। अगर आप बेसिक पे हैं तो एडवांस में कभी भी एंट्री मत कीजिए, क्योंकि वहां पे सारी चीजें स्किप हो जाएगी। जी। और मेरे जितने भी बराबर वाले कहने मतलब जो इंस्टीट्यूट चलाते हैं, उनसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आपके पास जो भी स्टूडेंट आता है, पहले आप उससे 2-4 सवाल कर लीजिए कि उसका लेवल क्या है। केवल पैसे कमाने के लिए, भीड़ एकत्रित करने के लिए आपको दोनों साइड से नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि वो सामने तो रिव्यू सर वो नहीं दे पाएगा, लेकिन जानने के बाद में उस बेचारे को समझ में नहीं आएगा, तो उसका गलत रिव्यू जाएगा तो बाकी स्टूडेंट पे भी पड़ेगा और वो बच्चा समझ नहीं पाएगा। अच्छा, एक चीज और, आपने कुछ बताया था कि सर हम 10,000 रुपये फीस ले रहे हैं सिखाने के लिए। ठीक है। हम कोई मदरबोर्ड नहीं दे रहे क्या? नहीं। ये क्या है, ये जरा बताओ। जिस बंदे को काम सीखना उसके पास ऑलरेडी स्क्रैप बोर्ड पड़े होते हैं। ओके। हम तो ये कहते हैं कि जो उसके फोन नहीं बन रहे या पूरी तरीके से वो लेके आए ना, उस पे काम कीजिए। हो सकता है कुछ सेट बन जाएगा तो कुछ तो फीस उसकी वही निकल जाए। ओके। पहली चीज तो ये। और दूसरा, मदरबोर्ड का हम काम ही नहीं करते सर। हम मदरबोर्ड परचेज करते हैं ना हम सेल करते हैं। हम केवल कस्टमर के जो फ़ोन होते हैं उसको रिपेयर करवाते हैं, वो भी आपके हाथ से। आप कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए, वो आपको कितना भी लंबा चौड़ा कोर्स बताए, मैं आपको 3 चीजें बताने जा रहा हूँ। कहीं भी जाइए आप, ठीक है ना। होता है क्या, इसमें कुछ नहीं होता। कुछ वोल्टेज की लाइनें होती है और कुछ होती है कमांड की लाइन। जैसे मान लीजिए एज एग्जाम्पल, ये पैसे आपने मुझे दिए, ठीक है, ये मेरी जेब के अंदर आ गए। पैसे तो पड़े, लेकिन बिना आपकी अनुमति के मैं इनको 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकता। तो आप मास्टर हो, जब आप मुझे कमांड दोगे तभी मैं इनको खर्च कर सकता हूं। तो मोबाइल का सीधा फंडा है, एक वोल्टेज यानी चार्ज चाहिए, दूसरा उसको कमांड चाहिए। इनके अंदर ही वो पूरा रिपेयरिंग सिमट जाती है। ये दोनों चीजें हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे और
हमने कुछ डिजाइन ही कुछ अलग तरीके से किया है कि हम कैसे उन चीज़ों को अपने स्टूडेंट के दिमाग में डाल सकें। बैठाएं। हाँ बिल्कुल। तो सर जैसे मैं भी खुद बहुत सारे इंस्टीट्यूटों में भी गया हूँ और इंस्टीट्यूटों में देखता हूँ, तो वो तो मतलब बहुत सारी चीज़ें बताते हैं फ़ोनों के अंदर, ये है ये है ये है ये है। सर एक चीज को उलझाने का प्रयास करोगे ना, आप कितने भी उलझाओ। जैसे मान लीजिए हम I2C I2S है MIPI है, हम इसको डायरेक्ट एक लाइन में कंप्लीट करते हैं, ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। कहने का मतलब है एज एग्जांपल अभी हम हिंदी में बात करें, आगे तुरंत में अगर मैं उर्दू में बात करने लग जाऊं, बोल तो रहे आपके समझ में नहीं आएगा। उसी प्रकार मोबाइल के अंदर कुछ ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल के नाम से कुछ लाइनें होती है, बस उनको एक लाइन में होता है, जबकि वो क्या कहते हैं उसको 5 कर देती है। तो इसी तरीके से कुछ ज़्यादा नहीं है, अगर आपके अंदर जज्बा है सीखने का और आपको रियल के अंदर अच्छा कोर्स चाहिए, कम बजट में चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने व्यवस्था ये सीखी है कि हम तो चाहते हैं कि जिनके पास है ना ऐसी सुविधा नहीं वो हमारे पास है। देखिए सर पैसे वाले है ना कहीं भी चले जाएंगे। दूसरा एक राय में और दे दूंगा अपने व्यूअर्स को, मैं कहता हूं आपको सबसे पहले वहां से कोर्स करना चाहिए जो आपके नजदीक हो। फर्स्ट नजदीकी से आपको कोर्स करना चाहिए, फिर अगर आज के ऐसी दिक्कत आती है कि भी उसकी फीस ज्यादा है तो आप 10, 15, 20 हज़ार का गैप आ रहा है, तो फिर आप उससे थोड़ा आगे बढ़िए, किसी से सीखे। सारे टीचर्स अच्छे हैं, यानी सबका गुरु होता है, कोई खुद गुरु नहीं होता है। तो आपको एक तो दिमाग से फितूर निकाल देना है, रिव्यू देख के, वीडियो देख के कि वो एडवांस है, बिल्कुल आप भी एडवांस बन जाओगे। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप अपने फीस के हिसाब से 2-4 इंस्टीट्यूट देख लीजिए कौन, और पहले सारी चीजें क्लियर कर लीजिए, बाद में आपको पछताना नहीं पड़ेगा। सोचो समझो उसके बाद बिल्कुल बिल्कुल। और रिव्यू वगैरह में कुछ आने जाने नहीं होती है, न हम अपने स्टूडेंट का रिव्यू लेते हैं न कुछ और। हम ये चाहते हैं कि यहाँ से जाने के बाद में नेगेटिव रिव्यू नहीं आए, हम पॉजिटिव आएगा वो माउथ पब्लिसिटी होगी, लेकिन जाने के बाद में नेगेटिव रिव्यू नहीं आए। ओके सर, जैसे 10,000 रुपये में बंदा कोर्स करके चला गया, 20 दिन यहाँ रह के चला गया, सीख लिया, जाके कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसे क्या सपोर्ट? बिल्कुल, पहली चीज तो ये है कि जो नई चीजें आएंगी, मेरा हर महीने एक जूम मीटिंग के माध्यम से सारे स्टूडेंट के लिए जो नई चीज आई वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। ओके। दूसरे इंस्टीट्यूट वाले ये बोलते हैं कि आप आके यहाँ पे ले आना इम्पॉसिबल है, तो मैं क्या करूंगा, जो कुछ भी जैसे मान लीजिए अभी 5G सेट आ रहे हैं, ठीक है ना, अभी कोई भी 5G के बारे में कुछ नहीं बता रहा और न उतने फॉल्ट आ रहे हैं। जैसे 5G आएगा तो मैं क्या करूंगा, मैंने ये विचार किया है कि उनको वापस यहाँ नहीं आना पड़े। मैं जूम मीटिंग के माध्यम से जितना मैंने कुछ नया सीखा है वो मैं उनको वहीं पे बता दूंगा। महीने में एक मीटिंग वैसे रहेगी। दूसरा, कहीं दिक्कत आती है तो अपना सपोर्ट ग्रुप रहेगा, उसके अंदर उनको जवाब दिया जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके। तो सर हमें वीडियो तो लंबी करनी नहीं है, जो क्योंकि हमारे व्यूवर हैं वो देखते नहीं है, सही वो है, इग्नोर मार देते हैं, वो सोचते हैं कि इंस्टीट्यूट वीडियो में कुछ नहीं है। ठीक है, ये रियलिटी बात है, वो भी नीचे कमेंट करके बता देंगे इस चीज़ के बारे में। तो हमारा और कुछ क्या रह गया सर, जो हम अपने सब्सक्राइबरों को या अपने स्टूडेंटों को भी और भी कुछ बेटर या कुछ बेस्ट दे सकें, वो आएँ हमारे पास में या कॉल करें, या क्या चीज़ है? देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि सबसे ज्यादा कीमती क्या है, समय है। समय, टाइम हमारा। बिल्कुल जी। आपको आने से पहले डिसीजन लेना है जी कि करना है क्या। अगर मोबाइल रिपेयरिंग का आप काम कर रहे हैं, आप बार बार नहीं जा सकते, क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूट में जाओगे ना आप, तो आपको वहां से निकलने के बाद में, मैं कहता हूँ 15 दिन बाद में दूसरे में चले जाओ, आपको ये लगेगा यार वो पिछले वाले ने तो कुछ नहीं बताया। क्योंकि क्या होता है, एक चीज को बताने का तरीका अलग अलग होता है। ओके। ठीक है ना, तो आपको पहले डिसीजन ले लेना है कहाँ पे जाना है, फिर आपको बजट देखना है, फिर आपको ये देखना है कि भाई आप कितने दिन में इस कोर्स को करना चाहते हो। सारी चीज़ें मेंटेन करके डिसीजन लेना है। और हमारा प्रयास ये है कि देख, सोचने वाली बात ये है कि अगर इतनी फीस कम हमने रखी है तो कोई रीज़न हो। हम चाहते हैं कि प्रोग्रेस अपने स्टूडेंट की ज़्यादा से ज़्यादा हो। ओके। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट है कि हम उनको बेटर डिलीवरी किस तरीके से दे पाएँ। ओके सर, ये हमारा एड्रेस कंफर्म करा दो कि कहाँ पे। ये आपका देखिए राजस्थान के अंदर सालासर बालाजी के पास में, सुजानगढ़ तहसील। अच्छा, बालाजी के पास में। हाँ। ओके। और ये अभी डिस्ट्रिक्ट बनने वाला, बड़ी सिटी है, कोई नॉर्मल नहीं है। सारी सुविधाएं आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी रहने की, खाने की और की, जैसा चाहो वैसी सारी सुविधा आपको मिल जाएगी। ओके, ठीक है। ठीक। और बाकी मैं अपने व्यूअर्स को यही कहूँगा, मेरे पास आओ या किसी के पास जाओ, पहले सारी चीज़ें एक बार कंफर्म कर लो। किसी की फीस ज़्यादा है, किसी कम, मैटर वो नहीं रहता। अगला बंदा जो आपको बोल रहा है वो आपको दे रहा है या नहीं दे रहा। ओके। आपको समय कीमती है, उस हिसाब से बार बार आप नहीं जा पाओगे। तो आपको कोई भी इंक्वायरी हो तो सर नंबर
दे ही रहे हैं। हाँ, आप पहले 10 बार कंफर्म कीजिए। और बुकिंग है वो कल से स्टार्ट हो रही है, 30 अप्रैल तक चलेगी, 1 मई से बैच अपना स्टार्ट हो जाएगा। ओके सर, ओके तो ये अपना शेड्यूल है सर। ओके। आने से पहले एक बार सोचो समझो, उसके बाद में अपना फैसला करो। तो वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताएं। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।